हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रश्मिका आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं आपके लिए सुपर टेट, टेट, सी टेट सभी के नोट्स अवेलेबल कराऊंगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके, सीडीपी, हिंदी सभी के नोट्स आपके लिए उपलब्ध कराऊंगी। जिसमें आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री। यह मेरी पहली क्लास है जिसमें हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। ये 2 काल में बटा हुआ है। 1707 से लेकर 1947 तक। दूसरा काल है 1885 से 1947 तक। फिर हम प्राचीन भारत को फिर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है पाषाण युग, दूसरा है ताम्र युग। फिर पाषाण युग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। अब हम हिस्ट्री किसे कहते हैं? इतिहास क्या है? इतिहास के बारे में हम क्या जानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इतिहास वह शाखा है या वह ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जिनके घटित होने के हमारे पास लिखित साक्ष्य एवं वर्णन प्राप्त हैं। इतिहास क्या है? जानना, ज्ञात करना एवं सत्य का अन्वेषण करना इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री शब्द ग्रीक या यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है। मतलब हिस्ट्री शब्द किस शब्द से बना है? हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। आधुनिक इतिहास का जनक बिशप विलियम स्टब्स हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनानी दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या है, ये हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। जिन स्रोतों के माध्यम से हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं की जानकारी मिलती है, उन स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसमें स्मारक, मॉन्यूमेंट, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, सिक्के, कॉइन, अवशेष, फॉसिल्स, मूर्तियाँ, स्टैचू से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस, धार्मिक, रिलीजियस, गैर धार्मिक, रिलीजियस, विदेशी यात्रियों का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स। मतलब इन सब से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में हम पढ़ेंगे। धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत क्या आता है? धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ सम्मिलित किए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेद, उपनिषद, पुराण, वेदांग, आर्यनक, सूत्र, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, एपिक आदि हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में 3 ग्रंथ प्रमुख हैं।
जैन ग्रंथों को हम आगम कहते हैं, मतलब आगम कहा जाता है। गैर धार्मिक ग्रंथ, याज्ञवल्क्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, मेगस्थनीज की इंडिका, चरक की चरक संहिता, कालिदास की सब महाकाव्यों से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों का विवरण। यूनानी यात्री मेगस्थनीज, टिसियस, हेरोडोटस, प्लिनी, ये सब यूनानी यात्री थे जिनने हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी दी। प्लिनी ने इसने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की। चीनी यात्री फायान हेनसांग इत्सिंग, इन्होंने प्राचीन इतिहास के बारे में वर्णन किया है। मुस्लिम यात्री इब्न बतूता, अल-बरूनी, अल-मसूदी, फिरदौसी, ये मुस्लिम यात्री थे जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में वर्णन किया है। हमारे देश भारत का नाम कैसे पड़ा था, पहले क्या था, फिर बाद में क्या था, कि हमारे देश का नाम बदलता रहा, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे देश का नाम था आर्यवर्त। आर्यवर्त नाम क्यों पड़ा भारत देश का? हमारे देश का प्राचीनतम नाम आर्यवर्त था। आर्यवर्त नाम आर्यों के द्वारा दिया गया था, मतलब जो आर्यवर्त नाम था वो आर्यों के द्वारा दिया गया था। ईसा के जन्म से 1520 साल पहले हमारे देश में आगमन हुआ आर्यों का, मतलब ईसा के जन्म से पहले आर्यों का हमारे देश में आगमन हुआ। आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। प्रवेश करने का भारत में रास्ता उत्तर पश्चिम भारत, कश्मीर और सिंध क्षेत्र। उत्तर पश्चिम भाग को हम सप्तसैंधव कहा जाता है, कहते हैं। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी गंगा तट क्षेत्र तक आर्यों ने अधिकार कर लिया था, मतलब इन सब भागों पर आर्यों ने अधिकार कर लिया था। दूसरा है भारतवर्ष। हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? भारतवर्ष नाम होने के दो स्रोत हैं, मतलब दो सोर्सेस हैं जो भारतवर्ष नाम पड़ा था। पहला है महाभारत, मतलब महाभारत जो महाकाव्य है एक। दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र था भरत। सम्राट भरत के नाम पर ही हमारे देश को भारतवर्ष कहा गया था। दूसरा है जैन मान्यता के अनुसार। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, मतलब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, भरत, गोमटेश्वर। मतलब ऋषभदेव थे, उनके 2 पुत्र थे, भरत और गोमटेश्वर। ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर, जो ऋषभदेव के बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, उनके ही नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण लगभग 518 ईसा पूर्व पर्शियन फारसी ने किया था। ईरान में हकामनी वंश का शासक था, मतलब जो ईरान में जो वंश था वो हकामनी वंश था, वहीं का शासक था डेरियस प्रथम, जिसे हम दारा प्रथम भी कहते हैं। जो डेरियस प्रथम था वो हकामनी वंश का था, जिसे हम दारा प्रथम भी कहते हैं, जिसने सबसे पहले आक्रमण किया। मतलब जो डेरियस प्रथम था उसने सबसे पहले आक्रमण किया था। पर्शियन का भारत में आक्रमण हुआ। पर्शियन भाषा में सा का उच्चारण नहीं होता था, मतलब जो पर्शियन भाषा थी उसमें सा का उच्चारण नहीं होता था। सबसे पहले पर्शियन ने सिंधु नदी को इंदु कहा,
इंदु से ही हमारे देश को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। हिंदुस्तान नाम फारसी पर्शियन द्वारा दिया गया है। चौथा है इंडिया, मतलब भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। भारत में दूसरी बार होने वाला विदेशी आक्रमण ग्रीक्स या यूनानियों द्वारा किया गया था। यूनान में एक जगह थी मकदूनिया। मकदूनिया में एक फिलिप शासक था। फिलिप का एक पुत्र था अलेक्जेंडर, मतलब अलेक्जेंडर या सिकंदर। अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहते हैं। सिकंदर ही 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण करने वाला दूसरा विदेशी था। यूनानियों के द्वारा हमारी सिंधु नदी को कहा गया इंडस, मतलब यूनानियों द्वारा हमारी सिंधु नदी को कहा गया इंडस। इंडस नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया। जम्बू द्वीप नाम कैसे पड़ा। जम्बू द्वीप हमारे देश का नाम लिखा हुआ मिला है अशोक के अभिलेखों से। जो अशोक के अभिलेख हैं उन पे हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। इयन्तु नाम कैसे पड़ा भारत का। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में देश को इयन्तु कहा है।